हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड ऑफ बीहाइव चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9। तो इससे पहले हम ऑलरेडी जो मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं विद इट्स क्वेश्चन आंसर एंड समरी। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनको लिखा है इसाक जी ने। इनका जन्म कब हुआ था ये भी हम आपको बता देते हैं। थोड़ा राइटर के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है कि नहीं। तो इनका जन्म हुआ था जनवरी 2 1920 में और इनकी डेथ हो गई एट द एज 72 अप्रैल 6 1992 में। तो उनके मदर का नाम है मिसेस अन्ना रैख्याल बर्मान और फादर का नाम है मिस्टर जुदहा एस्मीवो। ओके, और ज़्यादा हम इनके बारे में जानेंगे नहीं क्योंकि हम ये राइटर के बारे में यानी ऑथर के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम अपनी स्टोरी पर आए, जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले ली थी। तो ये अब मैं स्टोरी का भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन होना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाय, हेलो, आप कैसे हैं, like this is a introduction. Okay, so hi, this is story the fun they had. इसमें आपको पता चलेगा कि आपके इन फ्यूचर कैसा एक तरह से इमेजिनरी है ऑथर के द्वारा, इसाक जी के द्वारा, कि हो सकता है ऐसा हो। तो फ्यूचर में उन्होंने अपनी कल्पना से ये लिखा है कि उस समय क्या चल रहा था। उस समय मशीनरी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, मशीन का यूज़ होने लगा था। बच्चे जो होते थे मशीन से पढ़ते थे। देयर इज़ नो ह्यूमन टीचर फॉर देम एंड देयर इज़ नो सेपरेट स्कूल्स फॉर देम। यस, ऐसा। और अभी आपको थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ से भी रिलेटेड लगेगा, थोड़ा थोड़ा, जस्ट समथिंग। ओके, तो आपको ऐसा क्यों लगने वाला है? क्योंकि बच्चे जो थे वो मशीनरी से पढ़ रहे थे। अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है कि नहीं? अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप भी किससे पढ़ रहे हैं? मोबाइल से पढ़ रहे हैं। भले ये बात अलग है कि आप मीट ज्वाइन करते हैं तो आपका ह्यूमन टीचर ही पढ़ाता है। मशीन तो फुल्ली मशीन नहीं पढ़ा रही है आपको, अभी ह्यूमन टीचर ही पढ़ा रहा है। लेकिन मार्जी और टॉमी कौन है यार? किसकी बात आपने मार्जी और टॉमी लिया है? तो मैं बता देती हूँ, जो टॉमी है इसका एक करैक्टर है और मार्जी भी उसकी एक करैक्टर है। इस स्टोरी में दो मेन करैक्टर हैं, टॉमी और मार्जी। ठीक है, तो टॉमी और मार्जी के बीच में बातें होती हैं। उसी की वजह से हम लोग आज का समय कंपेयर करेंगे, पिछले का समय कंपेयर करेंगे और इन फ्यूचर का समय कंपेयर कर पाएंगे। तो जो मार्जी और टॉमी के टाइम में क्या होता था, मार्जी और टॉमी के टाइम में चल रहा था मशीनरी डिवाइसेस। उनकी वर्चुअल क्लासेस होती थी। नो ह्यूमन टीचर इज़ देयर, नो सेपरेट स्कूल आर देयर फॉर देम। वो अकेले पढ़ते थे। एक पर्टिकुलर टाइम दिया था, सपोज़ करिए 3 बजे आपको टाइम दिया था कि 3 बजे आपको कंप्यूटर के पास बैठना है, आपने हेडफोन वगैरह जो लगाना है, कंप्यूटर आपको पढ़ाएगा। नो ह्यूमन टीचर, नो यू हैव टू जॉइन द मीट जो आप कर रहे हैं या करते थे। अभी तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो ये चीज़ आपकी। और ये बात आपका एक और बता दूँ तो उसमें क्या होता था, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, मशीन्स टोटली पढ़ा रही है, ह्यूमन ही पढ़ाता है। और जो कंप्यूटर में इनका इन टेक्स्ट दिखता है, कंप्यूटर जो आपको पढ़ा रहा है उसमें कंप्यूटर में जो है ना लाइंस घूमती रहती हैं, मूव करती रहती है, इधर ऐसे ऐसे स्लाइड्स होते रहते हैं। उन्होंने कभी एक तरह से स्थिर लेटर देखे ही नहीं होंगे, यानी एक जगह पे लेटर ऐसे नॉर्मली लिखे हुए देखे ही नहीं होंगे उन्होंने, क्योंकि उनके जो लेटर्स हैं ऑलवेज आर मूविंग। तो ये राइटर ने बात की गई है 21st की, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंचुरी। ओके, डोरेमोन 22nd सेंचुरी से आया, उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ कि 22nd सेंचुरी कैसे कह सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ ईयर कौन सा था। 2157 था वो ईयर, 21,057 था। हम लोग पढ़ते हैं ना 2157, बट ईयर अभी हमारा कौन सा चल रहा है? 2021, सॉरी। तो ये चल रहा था आपका
2157, कैन यू बिलीव इट? या 21st, आप ऐसे कर सकते हैं ना, 21 से याद रख लीजिएगा ना, आपको 2021 चल रहा है, उसमें चल रहा है 2021, क्रिकेट की बात नहीं हो रही है वैसे, ईयर की बात हो रही है, तो उसमें चल रहा है 2157, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं 2157। तो उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम एक और बात करेंगे, ये बात जो थी हमारी छिड़ गई है, तो अब आ जाता है हम अपने काल पे, है ना, यानी जो अपनी स्टोरी है उस पर आ जाते हैं। तो इसमें मैंने बोला था टॉमी और मार्जी मेन कैरेक्टर हैं। तो को एक रियल बुक मिलती है, ठीक है, टॉमी को रियल ओल्ड बुक मिलती है, यानी उनकी जो कहाँ पे मिलती है, एटिक व्हाट इट जस्ट मीन, इट इज़ अ शेप जस्ट बिलो द रूफ। ओके, तो जो छत होती है उसके नीचे अभी कभी आप देखेंगे ना तो ऐसे करके कोई शेप होता है, ठीक है, ऐसे शायद होता है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा रूफ, छत के नीचे एक ऐसा शेप होता है, वहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर योर इमेजिनेशन ओनली पर्पज़ ऑफ डैट, आप एक तरह से कह सकते हैं स्टोर रूम, ठीक है, लेकिन वैसे तो वो है छत का नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे उसको एक ओल्ड बुक मिलती है। अगर आप एग्ज़ाम में आ गया आप कहाँ मिलती है तो आपको एटिक ही लिखना है, ठीक है, स्टोर रूम नहीं लिखना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो टॉमी को एक रियल ओल्ड बुक मिलती है, यानी बहुत पुरानी सी किताब मिलती है, नॉर्मल रियल यानी जो अभी आप बुक देखते हैं, ठीक है, अभी जो आप बुक हाथ में लेते हैं वैसी किताब उसको मिलती है, जो कि प्रिंटेड यानी पेपर पे ऐसे प्रिंट की गई थी। दिस इज़ नॉट और ओके, उसको माइंड मत कीजिएगा, वो है ऑन, ठीक है। तो ये थोड़ा गलती हो गई थी मुझसे टाइपिंग में, उसको छोड़िए। तो प्रिंटेड ऑन पेपर, प्रिंटेड हुई थी मतलब पेपर पे ही लिखी हुई थी। अब उन्होंने तो ऐसा कभी देखा नहीं था क्योंकि उनका मशीनरी वाला समय चल रहा था, फ्यूचर में है ना मशीन्स का यूज़ हो रहा था, तो उन्होंने कहाँ देखी होगी किताब, रियल बुक, रियल कॉपी। तो अकॉर्डिंग टू मार्जीज ग्रैंडफादर, मैंने बोला था दो मेन कैरेक्टर है टॉमी और मार्जी, तो मार्जीज की जो मदर थी, ग्रैंडफादर्स, हाँ देखिए यहाँ पे ग्रैंडफादर्स नहीं होगा, क्या लिखा है यार, ग्रैंड मदर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर ग्रैंड मदर, उन्होंने कहा था कि जब उनके जो ग्रैंडफादर थे, जो मार्जी के ग्रैंडफादर थे, जब वो बच्चे थे वो भी कैसे पढ़ते थे, बुक से पढ़ते थे, ठीक है, बुक से पढ़ते थे जो कि प्रिंटेड थी पेपर पे, ठीक है। और मार्जी का मानना था कि वो कैसे पढ़ते होंगे यार, बुक का तो कोई यूज़ ही नहीं है, वो वेस्ट ही है, सॉरी आई मीन टॉमी का मानना था कि वो जो है ना वो बुक जो है वेस्ट होती हैं, आपने एक बार उसको पढ़ा और फेंक दिया, है ना, आप भी यही करते हैं। 8th में थे ना पहले, अब तो 8th में थे, तब आपने क्या करना था, आपने 8th की बुक पढ़ी, ख़त्म काम, उसको फेंका या बेच दिया या बच्चे को दान कर दिया, एज यू विश, है ना, उसका मतलब कि अब तो आपका कोई यूज़ नहीं था, वर्थलेस हो गया आपकी ये बुक, है ना। तो वही टॉमी का भी यही मानना था, टॉमी यही मानता था। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो मार्जी के ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो जब बच्चे थे वो ऐसे ही इस पर पढ़ते थे, तो ऑफ कोर्स उसको मिल गई होगी, मतलब टॉमी को मिल गया होगा। तो दे फाउंड दैट ओल्ड बुक क्रिंकल्ड विद येलो पेजेस। अब देखिए जब पुरानी किताब होती है ना, पुराना नक्शा, मूवीज़ में देखा है जब नक्शे मिलते हैं, खजाना का मैप मिल गया, वो जो होता है ना डाकू, जो भी कहते हैं समुद्री डाकू, हाँ समुद्री डाकू लेते हैं हाथ में नक्शा, है ना, मैप लेते, तो वो भी तो येलो कलर की होती है, थोड़ी बहुत फटी हुई होती है ना, तो वो पुराना है ना इसीलिए। तो वो पुरानी बुक थी तो वो क्रिंकल्ड था, थोड़ा जैसे मोड़ा थोड़ा था, क्रिंकल यानी होता है ना विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, जैसे जैसे मोड़ते हैं ना तो ऐसे लाइन बन जाती हैं, ऐसे मोड़ा हुआ होता है फोल्ड, है ना, तो वही ऐसे आपकी बात की गई है, क्रिंकल्ड थी और उसमें
बहुत ज़्यादा पीले पीले पन्ने पड़ गए थे उसके, पीले मैंने पन्ने नहीं पड़ जाते जब पुराने हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया लग रही थी वो किसके लिए, टॉमी और मार्जी के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉमी एंड मार्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़नी थी वो बुक। क्यों उन्होंने देखा था, क्योंकि उस बुक के अंदर जो लेटर्स थे वो एक ही जगह पे रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है कि जो लेटर्स है वो एक ही जगह पे रुके हुए हैं। उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे तो वो मूव करते रहते हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी था और उन्होंने पहली बार ये पढ़ा। टॉमी वो सोचता था, टॉमी जो है वो सोच रहा था कि ये ना वेस्ट है, जो मैंने अभी बताया आपको वेस्ट ही है, ये जो प्रिंटेड बुक है एक बार यूज़ किया और उसके बाद उसको फेंक दिया, इग्नोर कर लिया, ऐसे ही छोड़ दिया, फिर उसको फेंक दिया, ये मान रहा था। तो टॉमी सोचता है कि जो टीवी स्क्रीन होती है, टीवी स्क्रीन से यहाँ पे किसका मतलब है, यानी जो उनकी कंप्यूटर जिससे वो पढ़ता है वो बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते होती है ना, ऐप होते हैं, आप क्रोम में जाकर गूगल पे जाकर बुक की PDF निकाल लेते हैं, कई मिलियंस ऑफ बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और उनका जो है ना पेड़ काटने भी नहीं पड़ते, वेस्ट भी नहीं होते हैं ना पेड़। जब बुक्स ऐसे ऑनलाइन मिल रही हैं तो खरीदना ही नहीं पड़ेगा, पेड़ ही नहीं कटेंगे। तो वो सोचता है कि इट्स अ बेटर वे, मोर स्टफ एंड वुड बी नेवर बी थ्रोन। उनको जो है ना कभी भी फेंकना नहीं पड़ेगा, जो ऑनलाइन उसने डाउनलोड किया उसको कभी फेंकना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो मार्जी जो है वो सरप्राइज़ हो जाती है जब वो उस बुक के बारे में जानती है। जो टॉमी होता है, जो मार्जी देखिए, टॉमी को वो बुक मिली तो वो मार्जी के पास जाकर, दोनों दोस्त थे। तो अब वो क्या करता है, टॉमी जो होता है वो उस पुराने ओल्ड स्कूल के बारे में बताता है। मार्जी को एक्चुअली एक ऐसे मिला होता है कि हमें उसके बारे में, किसके बारे में लिखना है, हमें एक स्कूल के बारे में लिखना है, स्कूल के बारे में लिखना है, ठीक है। तो वो सरप्राइज़ हो जाती है जब वो उस बुक के बारे में जानती है, और वो जानती है कि मतलब कि जो स्कूल है, और मतलब कि वो एकदम वर्थलेस है, मीनिंगलेस है ना, ऐसे एक तरह से आप कह लो, ऐसा है। और अंडरस्टैंड दैट वाई वुड समवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों भाई, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, क्योंकि मार्जी को उस समय स्कूल जो है ना उसका पसंद नहीं था। तो वो सोचती थी क्यों भाई कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, इतना बोरिंग है ना। होता है कभी कभी आपको बोरिंग टॉपिक्स मिल जाते हैं कि आपको इसके ऊपर लिखना है, होता है ना। तो उस समय मार्जी को स्कूल मतलब पसंद नहीं था। तो मार्जी जो है ना ज्योग्राफी में पहले अच्छी होती थी, लेकिन अब जो है ना उससे भी ज़्यादा बेकार होने लगी थी, ज्योग्राफी टेस्ट में परफॉर्म करने लगी थी बहुत ज़्यादा बेकार। ज्योग्राफी टेस्ट होता है कंप्यूटर में ही, आपको टेस्ट देना है ना, टाइमलाइन इतना ज़्यादा कठिन टेस्ट हो रहा है, या फिर आपका बहुत ही फास्ट आपको करना था, टेस्ट पे टेस्ट एक के बाद ऐसे होता था। उस समय बताया है राइटर ने, अपने ऑथर ने। तो वो जो ज्योग्राफी में भले ही पहले अच्छी थी, थोड़ा बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो बेकार होती जा रही थी। मार्जी हैज़ प्रॉब्लम्स अबाउट लर्निंग ज्योग्राफी फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर। जो मार्जी होती थी उसको प्रॉब्लम हो रही थी एक मशीन से समझने में, ठीक है। तो इसलिए उसके मदर ने काउंट्री इंस्पेक्टर कौन होता है उस समय के अकॉर्डिंग, काउंट्री इंस्पेक्टर वो होता है जो मशीन्स को ठीक करता है, मशीन को रिपेयर करता है, उसको रेफ़र किया गया है एज द काउंट्री इंस्पेक्टर। किस लिए बुलाती है, क्योंकि टू रीबिल्ड हर लेसन, की कंप्यूटर वगैरह में कोई ख़राबी तो नहीं है, या फिर मेरी बच्ची को क्या हो गया, ज्योग्राफी में पहले अच्छा करती थी, अब इस तरह मतलब कि घटिया टेस्ट देने लगी है, फेल होने लगी है, नंबर भी घटिया लाने लगी है, ऐसे, इसलिए वो काउंट्री टीचर इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। तो वो जो था, जो काउंट्री इंस्पेक्टर था, वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद मतलब कि गोल मटोल सा आदमी था, ठीक है, गोल मटोल था, और उसका लाल चेहरा था। वो अपने साथ एक बिग फॉक्स ऑफ टूल, मतलब कि बहुत बड़ा सा एक तरह से बैग लाया था, हाँ, बिग फॉक्स ऑफ टूल्स, जिसमें बहुत सारे टूल्स भरे हुए थे, उसमें डायल्स भी थे, तार भी, वायर्स होती ना, वो सब भी था।
Now Margie could see her lessons on the big screen. The question were asked on the screen. Only a part Margie didn't like was when she had to submit her homework and test papers. She hates doing her homework. Country inspector says that Margie progress is satisfactory and patted her head. अब देखिए, जो मार्जी होती थी, अभी हमने पढ़ा कि काउंटी इंस्पेक्टर कैसे दिखता था। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मार्जी थी उसके लेसन को, मतलब उसे कुछ सी हर लेसन्स और वो मतलब कि बहुत बड़े से स्क्रीन पे देख सकती थी अपने लेसन्स को, है ना। और जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो किस पर पूछे जाते थे, सिर्फ स्क्रीन पे पूछे जाते थे। हाँ, और मार्जी को ये भी पसंद नहीं था कि जब उसे क्या करना पड़ता था, अपना सबमिट करना पड़ता था होमवर्क और टेस्ट पेपर, क्योंकि मतलब कि वो ना सबमिट करने में टाइम वगैरह की बात नहीं कि उसी को सबमिट कर रहे हैं और जैसे ही सबमिट करते थे वैसे ही रिज़ल्ट आ जाता था, चुटकी में, सेकंड्स में। जैसे ही सबमिट किया, कंप्यूटर है ना, जैसे ही सबमिट किया वैसे ही आ गया आपका रिज़ल्ट भी। और उसे अपना होमवर्क करना भी पसंद नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो मशीन वाला ज़माना चल रहा था, है ना। उसे अपना होमवर्क करना भी पसंद नहीं आ रहा था। तो अब जो काउंट्री इंस्पेक्टर आए हैं तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या होगा? काउंट्री इंस्पेक्टर आए हैं कि मार्जी की पोल खुल जाएगी कि वो कमज़ोर होती जा रही है या फिर समथिंग एल्स। हाँ, तो अब क्या होता है मैं बताती हूँ। तो काउंटी इंस्पेक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि जो मार्जी कर रही है, जो प्रोग्रेस है उसका, वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी ठीक कर रही है, उस बच्ची की कोई भी गलती नहीं है। और उसका हेड जो है ना, सर जो है ना, थपथपाते हैं और कहते, उसके मदर को बोलते हैं कि उसकी गलती नहीं है, मार्जी की कोई गलती नहीं है कि उसके जो स्कोर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। वो जो है उसका एक, देखिए, कंप्यूटर पे मशीन, जो कंप्यूटर मशीन होती है ना, उस पर एक लेवल डायल होता है जिसको आप सेट करते हैं। जैसे कि 3rd क्लास में है तो 3rd क्लास के अकॉर्डिंग आपका सेट होगा, 4th क्लास में ऐसे सेट होगा, या फिर सॉरी, नॉट अबाउट क्लास, आई एम सेइंग कि आप कितने साल के हैं। जैसे कि आप 11 साल के हैं तो उस हिसाब से वो सेट होगा। 14 साल के हैं तो उस हिसाब से वो जो है ना सेट होगा आपका। 13 साल के उस हिसाब से एक डायल होता है आपके एडुकेशन के, मतलब एज के हिसाब से आपकी एडुकेशन आती है उस पर। तो वो जो है वह थपथपाते हैं और कहते हैं कि मार्जी की कोई गलती नहीं है, उसका जो लेवल था वो उसकी एज से ज़्यादा था। और अब उन्होंने क्या कर दिया है, 10 ईयर्स ओल्ड पे डाल दिया है। लेकिन जो लड़की थी, जो शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो जो थी बहुत ही ज़्यादा निराश थी, क्योंकि वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी कि जो मैकेनिकल टीचर है वो कम से कम उस मशीन को एटलीस्ट कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए तो वहाँ से ले जाएंगे, वहाँ से वो ले जाएंगे जिससे कि उसे थोड़ा फ्री टाइम मिले, है ना। देखिए क्या होता है कि वो मशीन पूरे टाइम उधर पड़ी ही रहती है, उससे पूछती रहती है, टेस्ट देना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारे काम करना पड़ता है, पूरे दिन आपको ये करना पड़ता है, अकेले बैठकर पढ़ना पड़ता है। तो वो वही सोचते हैं, काश ये मशीन जो है ना ले जाते, ये मैकेनिकल जो टीचर है वो उसको ले जाते, जिससे कि कुछ टाइम के लिए फ्री हो। तो जो होता है ना, क्योंकि उसका जो टॉमी दोस्त होता है ना, उसके साथ भी एक बार यही हुआ था। उसका भी जो कंप्यूटर है, यानी मैकेनिकल टीचर है, वो ख़राब हो गया था और फिर 1 महीने के लिए शायद, है ना, ऐसे कोई टाइम पीरियड था, उसको जो है ना वो ले गया था। तो उस समय वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, फ्री हो गया था, बहुत अच्छा लगा था टॉमी को। तो मार्जी भी यही सोची थी, काश उसके साथ भी ऐसा ही हो जाता, और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। हाँ, तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि मार्जी आस्क्ड टॉमी व्हाई एनीबडी वुड राइट। अब मार्जी जो है ना वो कहती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, क्यों हमें स्कूल के बारे में लिखना है। तो टॉमी जो है ना प्राउडली, एकदम से ऐसे गर्व से कहता है, नहीं जैसे कि कहते ना, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। हाँ, तो ऐसे बोलता है गर्व से, एकदम ऐसे कि कहता है
क्या बात कर रही हूँ, उस समय के जो स्कूल थे उसमें किसी भी तरह के मैकेनिकल जो टीचर होते थे, यानी मैकेनिकल स्कूल नहीं होते थे, पहले मैकेनिकल स्कूल नहीं होते थे। और वो कहता है इट वॉज अ स्कूल सेंचुरीज अगो, कई सेंचुरी पहले ऐसे मशीन जो अभी इस्तेमाल कर रही है वो नहीं पढ़ाते थे, और वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है ह्यूमंस पढ़ाते थे। तो मार्जी जो होती है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है कि पहले कैसे कोई टीचर इतने सारे बच्चों को, वो भी ह्यूमन इंसान जो है, पढ़ा सकता है कि एक ही आदमी इतने सारे बच्चों को अलग अलग चीज़ें कैसे पढ़ा सकता है, और कैसे इतने क्वेश्चंस पूछ सकता है, और कैसे इतना होमवर्क दे सकता है। कैसे हो सकता है एक ही आदमी कैसे मतलब इतने सारे बच्चों को पढ़ा लेगा, कैसे हो सकता है। तो टॉमी ऑल्सो टेल, वो भी ऐसे मतलब अरे यार मार्जी तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं बताता हूँ। तो वो ये भी बताता है कि जो मार्जी को कि जो टीचर है वो घर पे, पहले तो मार्जी सोचती कि घर पे आके पढ़ाता है, घर पे टीचर पढ़ाते तो हर एक टीचर के घर, हर एक स्टूडेंट के घर वो जाकर टीचर, एक आदमी हर स्टूडेंट के घर जाकर, हर एक बच्चे के घर जाकर, मतलब एक क्लास में मान लीजिए 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स में से हर 80 बच्चों के घर जाकर कैसे कोई टीचर पढ़ा सकता है। तो टॉमी इस पे थोड़ा लाफ करता है और कहता है कि नहीं बुद्धू, हाँ बुद्धू कह देता है, ठीक है, नहीं बुद्धू, ये जो टीचर होते हैं वो घर में पढ़ाने नहीं आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, स्पेशल यानी एक बहुत अच्छी बिल्डिंग होती है, स्पेशल बिल्डिंग यानी रिफ़र किया गया है आपके अभी वाले स्कूल को रिफ़र किया गया है। स्कूल बनाया था जिसमें सभी बच्चे, सभी जो सेम एज ग्रुप के थे, मान लीजिए 14 एज है आप लोगों की, 14 है, अब 9th में तो 14 होगी या तो होने वाली होगी, है ना। तो 14 एज है, तो 14 एज में 14 एज ग्रुप के एक क्लास में, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी भी वही चल रहा है, आपका थोड़े समय पहले मतलब यही चल रहा था, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस की बात अलग है ना। तो यही वो बोलते हैं कि सेम एज ग्रुप के बच्चे आते थे और सेम नॉलेज सबको दिया जाता था, सब कुछ सबको सेम पढ़ाया जाता था अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, ठीक है। 9th क्लास 8th क्लास हो गई आपकी ऐसे। तो लेकिन जो मार्जी थी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि एज मिसेस जॉन्स ने कहा था कि डैट ईच टीचर जो है ना, ईच टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है एक तरह से। तो मिसेस जॉन्स है ना वो उनकी आंट टाइप की है, ठीक है। एक बताया गया है आपको, एक और करेक्टर लाया गया है कि जो है ना, मिसेस जॉन्स ने हमें बताया था कि कहा कि मतलब कि हर एक, मिसेस जॉन्स कौन है अब बताइए। मिसेस जॉन्स है जो मार्जी है ना, मार्जी की मम्मा यानी मॉम, ठीक है, मम्मी है उनकी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मार्जी जो मतलब कि मम्मा ने कहा था, यानी जो मिसेस जॉन्स ने कहा था कि हर टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है कि क्या मतलब कि किस तरह का माइंड है उस लड़के को, उस लड़की को, यानी हर एक बच्चों का डिफरेंट सोचने का ढंग होता है, पढ़ने का ढंग होता है। कोई स्लो जानता है चीज़ों को, कोई स्लो जान पाता है, कोई जल्दी फास्टली समझ जाता है ना। कि ये चीज़ वो बोलती हैं कि कैसे वो जो टीचर है इतने सारे डिफरेंट माइंड्स को पढ़ा सकता है, डिफरेंटली कैसे पढ़ा सकता है एक ही टीचर। तो जो टॉमी भी तो कहता है कि मेरे पापा भी तो इतने सारी जानकारी और मार्जी ये भी पूछते हैं कि इतनी सारी जानकारी वैसे एक ह्यूमन टीचर को कैसे हो सकती है। तो टॉमी ये भी बोलता है कि मेरे पापा को भी तो इतनी जानकारी है जितनी मशीन को है, कितनी जानकारी है मेरे पापा के पास अभी भी। तो ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि दोज टाइम ऑफ स्कूल कैसे थे और अब कैसे है ना। और फाइनली जो होती है मार्जी, उसको जो है ना इंटरेस्ट आने लगता है किसमें, स्कूल के बारे में, वो जो पुराने समय के स्कूल थे यानी आप लोगों के जो स्कूल हैं उसके बारे में जानने का इंटरेस्ट आने लगता है। तो अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी या चल रही थी थोड़े समय पहले, क्योंकि छुट्टियाँ आ गई हैं वो बात अलग है। तो
आप लोगों को भी तो कैसे लग रहा होगा कि फ्रेंड्स से कितनी दूर है, साथ में पढ़ते तो मज़ा आता था, डिस्कशन होता था, कितना अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो सोचिए उनके साथ तो हर रोज़ ही ऐसा है, कभी एक तरह से एक टाइम भी उनका होप भी नहीं है कि वो ऐसे एक दूसरे के साथ बैठकर मिलेंगे और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यही सब चीज़ें थे। वैसे ही मिसेस जॉन्स यानी मार्जी की मम्मा उनको बुलाती हैं कि आओ बेटा, स्कूल जाने का समय आ गया है। स्कूल रूम मार्जी के बेडरूम के पास ही था, यानी मशीन ही है तो जस्ट उसके बगल में ही है तथा तो वो क्या करती है, मार्जी जो कहती है जस्ट 1 मिनट मम्मा, अभी मेरे को नहीं पढ़ना, हाँ मतलब कि अभी मेरे को स्कूल नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, वैसे ही मम्मा की आवाज़ आती है बेटे आ जाओ। तो वो मार्जी बोलती है कि नहीं मम्मा अभी नहीं। तो मम्मी बोलती है उनकी कि नहीं अभी आओ। तो फिर इसीलिए और वो कहती है मम्मा कि अभी तो टॉमी का भी समय हो रहा होगा स्कूल जाने का, आ जाओ मार्जी। अब मार्जी कहती है टॉमी से कि जो तो मतलब कि उसने टॉमी ने बुक पढ़ी है ना उसके बारे में, जो ओल्ड स्कूल के बारे में, तो वो बोलती है कि क्या मैं ये बुक ले सकती हूँ आफ्टर स्कूल ख़त्म होने के बाद, क्या मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे। तो एक्चुअली जो है टॉमी जो है ना उसको देने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मतलब कि इंटरेस्ट नहीं था। अब तो तब भी वो क्या कहता है मे बी शायद। तो और वो क्या करता है विस्लिंग कर रहा होता है, ऐसे सीटी टाइप का बजाता जाता है। और द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसके आर्म जो होता है ना आपका ये जो कंधा वाला पोर्शन होता है उसके ऐसे उस पर दबाकर वो डस्टी ओल्ड बुक ले जाता है, विसल करके चला जाता है। और मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में है। हाँ तो और वो मैकेनिकल टीचर का ऑन हो जाता है, अपने आप ही ऑन जाता है, और मैकेनिकल टीचर वेट कर रहा होता है उसके आने का। और वो हर सैटरडे और संडे छोड़कर हर रोज़ एवरीडे एक फिक्स टाइम पे अपने आप ऑन हो जाता है। आप ऑन नहीं करने की ज़रूरत है, अपने आप ऑन हो जाता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न रेगुलर आवर्स। उनकी मम्मी कहती है ना कि अगर वो रोज़ एक ही समय पर हर दिन पढ़ेंगे ना तो उसकी पढ़ाई जो है ना ज़्यादा अच्छी होगी। उनकी मम्मी का, मार्जी की मम्मी का ये मानना था। मार्जी थिंक्स अबाउट द टाइम व्हेन टीचर्स वर पीपल, और जब वो उसका कंप्यूटर जो है ना पढ़ा रहा होता है तो वो मतलब कि क्या पढ़ा रहा होता है, वो मतलब कि वो सोचती है कि पुराने ज़माने में कैसे स्कूल होता है, ओल्ड स्कूल होता है, कैसे सब लोग इकट्ठा पढ़ते होंगे, सब लोग साथ में पढ़ते होंगे, अपनी सेम थिंग एक ही चीज़ सभी लोग पढ़ते हैं एक साथ, अपने एक दूसरे की हेल्प से होमवर्क भी करते, तो वो यही सब सोच रही होती है उसके माइंड में। फिर वैसे ही जो कंप्यूटर होता है वो फ्लैश होता है, एक तरह से लाइट होती है, फ्लैश होता है, और उसके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ऐड करना है फ्रैक्शंस को 1/2 प्लस 1/4। और मार्जी जो है वो सोच रही थी कैसे जो बच्चे हैं अभी भी वही सोच रही होती है ओल्ड डेज़ के बारे में, और कितना मज़ा आता होगा उनको ये सब करने में। उसी के साथ ये जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। कैसी लगी स्टोरी कमेंट करिएगा। अगर समझ में आया और आपको कुछ फ़ायदा हुआ और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू एंड टेक केयर।